कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लंका का महायुद्ध खत्म हो चुका है। जीत का शोर आसमान में गूंज रहा है। पर कहानी अभी बाकी है। असल में सबसे बड़ी परीक्षा तो जीत के बाद ही शुरू होती है। युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि मन के अंदर। तो कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है जश्न से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे पल से। राम का ये कहना कि वैर मरने तक ही रहता है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये उस धर्म की नींव है जिस पर अब पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। तो जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। युद्धभूमि, हर तरफ विनाश का दृश्य है, और उसी के बीच विभीषण, जो अब राम के साथी हैं, अपने ही भाई पराजित रावण की लाश पर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उन्हें रावण की ताकत, उसका पराक्रम याद आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि जो भाई शानदार बिस्तरों पर सोता था, आज वो जमीन पर धूल में पड़ा है। गुस्सा भी है कि काश रावण ने उनकी बात मान ली होती, पर उस गुस्से के पीछे एक भाई का दर्द साफ दिखता है। और यहीं पर राम का किरदार देखने लायक है। वो एक विजेता की तरह बर्ताव नहीं करते, बल्कि एक ज्ञानी राजा की तरह। जब विभीषण गुस्से और दुख में कहते हैं कि वो इस दुष्ट भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो राम उन्हें रोकते हैं। वो उन्हें धर्म का सच्चा मतलब समझाते हैं और कहते हैं, दुश्मनी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है। तो राम के कहने पर रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तभी रावण की रानियां अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ युद्धभूमि पर पहुंचती हैं, और उनका रोना, उनका विलाप सच में दिल को दहला देने वाला था। लेकिन अपने उस गहरे दुख में भी मंदोदरी कुछ ऐसा देख लेती हैं जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो राम को देखकर ये समझ जाती हैं कि रावण जैसे योद्धा को कोई आम इंसान नहीं हरा सकता। ये इशारा था उस बड़े रहस्य की तरफ जो अब खुलने वाला था। ठीक है, तो दुश्मन को सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। अब कहानी का फोकस आता है खुद विजेता पर और उनकी सबसे मुश्किल परीक्षा पर। लंका में सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आखिरकार राम हनुमान को सीता को लाने के लिए भेजते हैं। वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और सीता, जिन्होंने न जाने कितने दुख सहे थे, बस इसी एक पल के लिए वो बहुत उम्मीद और खुशी के साथ राम के सामने आती हैं। उन्हें लग रहा था कि चलो अब सारे कष्ट खत्म हुए। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वानरों और राक्षसों की पूरी सेना के सामने राम का रवैया एकदम से बदल जाता है। उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो एक पति के नहीं, बल्कि एक कठोर राजा के होते हैं। राम सीता से कहते हैं कि चूंकि वो इतने समय तक दुश्मन के घर में रही हैं, उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान लग गया है और वो आज़ाद हैं, जहां चाहे जा सकती है। भरत के पास, लक्ष्मण, सुग्रीव या विभीषण के पास। सोचिए, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर क्यों? जिस सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, आज उन्हीं को क्यों ठुकराया जा रहा है? इसका जवाब एक शब्द में है, लोकापवाद। मतलब आम जनता क्या सोचेगी, इसका डर। एक आदर्श राजा होने के नाते राम को अपनी प्रजा की नजरों में बेदाग रहना था, शक से परे। लेकिन इस राजधर्म की कीमत सीता का सम्मान और प्रेम चुका रहा था। पर सीता इस अपमान का जवाब देने वाली थी। और सीता का जवाब देखिए, वो किसी बेचारी की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री की तरह जवाब देती हैं। वो राम से कहती हैं, मेरा दिल हमेशा आपका था। अगर मेरे शरीर को किसी ने छुआ तो वो मेरी मजबूरी थी, मेरी मर्जी नहीं। अगर आप मुझे सच में जानते होते तो ऐसा सवाल ही नहीं करते। जब बात शब्दों से आगे बढ़ जाती है तो सीता सबसे बड़ा सबूत मांगती हैं, आग से। वो लक्ष्मण को हुक्म देती हैं कि एक चिता तैयार करो। वो कहती हैं कि अगर मैं पवित्र हूं तो आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर सबके देखते देखते हैरान परेशान भीड़ के सामने सीता उस धड़कती हुई चिता में चल देती हैं। पूरी सेना, चाहे वो वानरों की हो या राक्षसों की, सब सन्न रह जाते हैं। चारों तरफ एक हाहाकार मच जाता है। जमीन पर चल रहा ये नाटक इतना बड़ा हो चुका था कि अब स्वर्ग में बैठे देवताओं का ध्यान भी इस पर आ गया था। और तभी आसमान में गजब का नजारा दिखता है। खुद भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र और सारे बड़े बड़े देवता वहां प्रकट होते हैं। वो सब इस परीक्षा के गवाह बनने आए थे। फिर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा दुखी राम से बात करते हैं और वो उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि राम कोई आम इंसान नहीं,
वो खुद भगवान नारायण हैं और सीता देवी लक्ष्मी हैं। ये मानव अवतार तो बस रावण को खत्म करने और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए लिया गया था। तो एक तरफ ये इतना बड़ा खुलासा हो रहा था और दूसरी तरफ अग्नि परीक्षा का नतीजा आने वाला था। और फिर चिता की लपटों से खुद अग्निदेव प्रकट होते हैं, सीता को अपनी गोद में लिए हुए। सीता बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी वो आग में जाने से पहले थीं, एक फूर तक नहीं मुरझाया था। अग्निदेव पूरी सभा के सामने ऐलान करते हैं, राम, ये रही तुम्हारी सीता, इनमें कोई पाप नहीं है, इनका मन, इनकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र है। ये अद्भुत नज़ारा देखकर राम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया गया था वो पूरा हो गया था। पूरी दुनिया के सामने सीता की पवित्रता साबित हो चुकी थी। तब राम भी ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें खुद सीता पर कभी कोई शक था ही नहीं, लेकिन एक राजा होने के नाते दुनिया की नज़रों में सीता को बेदाग साबित करना जरूरी था। ये एक राजा के कर्तव्य की, उसके निजी प्रेम पर जीत थी। और इस मिलाप के ठीक बाद एक और बहुत ही भावुक पल आता है। स्वर्ग से राजा दशरथ एक दिव्य रथ पर उतरते हैं। वो अपने बेटों को और अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं, राम को जीत के लिए, लक्ष्मण को उनकी सेवा के लिए और सीता को उनकी सहन शक्ति के लिए। और इसी के साथ उस परिवार पर जो दुख का साया था वो भी खत्म हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं, क्या राम ने जो किया वो एक राजा का धर्म था या एक पति का अन्याय? ये धर्म, प्रेम और कर्तव्य के बीच एक ऐसी गुत्थी है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली बार हम किस कहानी पर बात करें ये भी बता सकते हैं। और अगर आप हमारी इस यात्रा में साथ रहना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।